चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। गणित का इतिहास एवं प्रमुख गणितज्ञों का परिचय व गणित में उनका क्या योगदान है उसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें 100% आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं गणित का इतिहास जो है उसके बारे में समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे देश में प्रारंभ से ही गणित को जो है महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इसको बहुत इम्पोर्टेंट विषय माना जाता है। वेदांग ज्योतिषी में गणित की महत्व पर इस प्रकार से कुछ प्रकाश डाला गया है। यहाँ कहा गया है, यथा शिखम मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद देवेदांग शस्त्राणाम गणितम मूर्धिवर्तते। इसका जो अर्थ निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार से है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं और सर्पों की मणियाँ जो हैं वो शरीर में सर्वोपरि मूर्धा स्थान मस्तक पर विराजमान हैं, उसी प्रकार जो है वेदों के सब अंगों तथा शास्त्रों में जो गणित है वो शिरोमणि है। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ जो है वो आदि ग्रंथ जो हमारे हैं, आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है, ठीक है। तो इसको जो है निम्न 5 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 5 प्रकार से बांटा जा सकता है। समझने के लिए हम लोग इसको 5 प्रकार से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आदिकाल में बांटा गया। आदिकाल का जो समय है वो 500 ईस्वी पूर्व तक के माना जाता है। 500 ईस्वी पूर्व तक जो समय था, उससे पहले का जो भी समय था वो आदिकाल में आता है। और आदिकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक वैदिक काल है, वैदिक काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व तक के लिया गया है। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य का लिया गया है, ठीक है। अब ये जो उत्तर वैदिक काल था इसको भी 2 भागों में विभाजित कर लिया गया है। एक शुल्व एवं वेदांग है जिसको हम ज्योतिषी काल कहते हैं। एक सूर्य प्रगति काल है, सूर्य प्रगति काल, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम जो है इसके और ज़्यादा डीप में स्टडी करें, विवेचना करें, तो ये काल जो है भारतीय गणित के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में अंकगणित, बीजगणित एवं रेखा गणित को विधिवत जो है स्थापित किया गया। वैदिक काल के अंतर्गत यदि इसमें हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो इस काल में शून्य तथा दार्शनिक स्थान का जो मान था, दार्शनिक स्थान का मान पद्धति का आविष्कार गणित के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व देन है। उत्तर वैदिक काल पे भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो है कई भाग रखे गए, जैसे हमने अभी कहा शूल्य एवं वेदांग और एक सूर्य प्रगति। शूल्य एवं वेदांग के अंतर्गत जो है शूल्य उस रज्जु मतलब रस्सी को कहते हैं जो यज्ञ की वेदी बनाने के लिए माप में काम आती है। बौद्धान शूल्य जो थे 1000 ईसा पूर्व, इस सूत्र को आजकल हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। उसके अतिरिक्त बौद्धान 2 वर्गों के योग और अंतर के बराबर वर्ग बनाने की विधि दी थी तथा √2 का मान दशमलव के 5 स्थान तक निकालने का सूत्र भी दिया था। इसके बाद यदि हम सूर्य प्रगति काल की बात करें तो इस काल की जो प्रमुख कृतियाँ थीं वो सूर्य प्रगति तथा चंद्र प्रगति, ये 2 जो है थी। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ में इनके गणितानुयोग का वर्णन, सूर्य प्रगति में दीर्घ व्रत का उल्लेख जिसे परिमंडल के नाम से जाना जाता था। अब हम पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे। पूर्व मध्यकाल जो होता है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक के लिया गया है। इस काल में गणित का पर्याप्त विकास हुआ था जो कि मध्य युग के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि के उपलब्ध साहित्यों से ज्ञात होता है। मध्यकाल के महान गणितज्ञ जो ब्रह्मगुप्त थे, 628 में इनका जन्म हुआ था, का स्थान उल्लेखनीय है। धन संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल
ऋण संख्या ऋण संख्याओं का गुणनफल धन संख्या तथा धन संख्या और धन संख्या का गुणनफल भी धन संख्या होता है। इसके संबंध में इन्होंने ज्ञान दिया था। इसके बाद यदि हम बात करें मध्यकाल अथवा स्वर्ण युग की बात करें, ठीक है, तो मध्यकाल या स्वर्ण युग जो 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के माना जाता है, इस काल को भारतीय गणित का स्वर्ग युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत महान महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञ जो है हुए। और भास्कराचार्य आज जैसे महान गणितज्ञ जिन्होंने गणित की सभी शाखाओं को विस्तृत व स्पष्ट रूप प्रदान किया। इसके बाद हम लोग जो है कुछ जो इनके संक्षिप्त में अगर हम इन महान गणितज्ञों के बारे में बात कहें तो इनका जो काल था, जो आर्यभट्ट प्रथम थे, दो एक ही नाम से आए थे गणितज्ञ, आर्यभट्ट प्रथम, यदि उनकी बात करें तो उनका जन्म 499 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने जो है पाई के मान का 4 स्थान तक के 3.1416 ज्ञात किया था, जो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादित किया था। इसके बाद जो है भास्कर प्रथम 600 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक महाभास्करी, भटनी भाष्य और लघु भास्करी के आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को और विकसित तथा विस्तृत किया। इसके बाद ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी में इन्होंने गणित की 20 क्रियाओं तथा 8 व्यवहारों पर प्रकाश डाला, बीजगणित में समीकरण साधनों के नियम का उल्लेख किया तथा अनिर्णित द्विघाती समीकरण भी बताई। इसके बाद श्रीधराचार्य जी 850 ईस्वी में आए, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो श्रीधराचार्य विधि इन्होंने दी। महावीर ने गणित सार संग्रह नामक अंकगणित के जो है प्रथम बृहद ग्रंथ की रचना की। ऐसे आर्यभट्ट द्वितीय आप महाराष्ट्र के निवासी थे, इन्होंने जो है महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और इसके एक अध्याय में अंकगणित तथा दूसरे अध्याय में प्रथम घात वाले अनिवार्य समीकरण का प्रतिपादन किया। इस ग्रंथ में पाई का मान जो है 22/7 लिया गया। तो कुछ इस प्रकार के ये महान गणितज्ञ थे जो इस काल में गुजरे, इसलिए इस काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर मध्यकाल, जो 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का माना जाता है। तो इसमें जो है भास्कराचार्य द्वितीय के बाद जो है गणित में मौलिक कार्य अधिक नहीं हो सका। प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं की उत्तर मध्यकाल की मुख्य देन है। इसके बाद जो है वर्तमान काल की यदि हम बात करें तो इस युग में गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन हुआ, जिसमें गणित को नवीन दिशा प्राप्त हुई। इस युग में श्री रामानुजम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रामानुजम के अतिरिक्त इस युग में नरसिंह बाबू देवशास्त्री 1831 ईस्वी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज 1884 से 1960 ईस्वी तथा सुधाकर द्विवेदी के नाम प्रमुख हैं, जो इस युग में काफ़ी इन्होंने अथक प्रयास किया। तो ये जो है इनका कुछ इतिहास और बड़े बड़े जो गणितज्ञ थे उनका योगदान था। अब चलिए इसमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि किसी एक जो है गणितज्ञ के जीवन परिचय के बारे में आप बताइए। तो उसके लिए हम लोग कई सारे तैयार कर लेते हैं बहुत संक्षिप्त रूप में, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो गणित के क्षेत्र में जो भारतीय गणितज्ञ के योगदान का यदि वर्णन की बात की जाए तो वर्तमान युग के जो महान भारतीय गणितज्ञ रहे वो आर्यभट्ट रहे, श्रीनिवास, रामानुजम आदि हैं। और यदि प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ की बात की जाए तो भास्कराचार्य जी का नाम सर्वोपरि आता है। तो चलिए हम लोग जो है आज सबसे पहले जो है आर्यभट्ट का भारतीय गणित में योगदान देखेंगे, आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो भट्ट जी जो है इनका जन्म स्थान पटना के पास जो है कुसुमपुर नामक जो है स्थान पर सन 476 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर
आपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्ट की रचना की थी। भट्ट जी के 3 ग्रंथ का पता चला है, एक आर्यभट्टी है, एक दशमिकी है और एक जो है आपका तंत्र है। आर्यभट्ट में जो है कुल 121 श्लोक हैं। अब यदि इनके योगदान की बात की जाए कि गणित में जो है इनका क्या योगदान रहा है, तो चलिए उनकी हम लोग बात करते हैं आर्यभट्ट जी की। सबसे पहले जो है गणित संसार में योगदान में बीज गणित का जो जन्मदाता है वो हम आर्यभट्ट जी को मानते हैं। सन 530 ईस्वी में भट्ट ने पाई का मान जो है वो 3.14167 लगभग बताया था। 4 अंकों तक बिल्कुल इन्होंने सत्य बताया था। इसके बाद खगोल विद्या संबंधी तालिकाएं बनाई, जिसमें एक जो है जिया साइन की तालिका इन्होंने बना के दी थी। क्षेत्र मिति पर भी इन्होंने कार्य किया था। आर्यभट्ट ने ग्रहण के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रतिपादित किया कि जो है सूर्य है वो चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया के परिणाम है। मतलब सूर्य एवं चंद्र ग्रहण जो लगते हैं वो पृथ्वी की छाया के परिणाम हैं। भट्ट ने यह भी बताया कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी ग्रह तथा चंद्रमा में स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सभी सूर्य से प्रकाशित होते हैं। और क्रियापाद में काल गणना की इन्होंने और विवेचना करके इस निष्कर्ष पे निकले कि इन्होंने बताया कि वर्ष में जो है 365.258680 दिन होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्राप्ति थी। भट्ट ने शून्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का भी विकास किया, जिसको हम लोग बहुत पूरे विश्व में यूज किया जाता है, जिससे हम लोग गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने भूमि के गुरुत्वीय शक्ति का भी ज्ञान था। भट्ट ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपनी धुरी पर वो चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने जो है घातकर्ण, क्षेत्रफल और घनमूल, बीजगणित के जो सामान्य नियमों, वर्गमूलों तथा वृत्त बीजीय समीकरण, तत्समक आदि पर कार्य किया तथा इन्हें आधुनिक गणित के विकास की जो है आधारशिला माना जाता है। जो आधुनिक गणित हम पढ़ते हैं उसकी इन्होंने नींव रखी। गणित तथा खगोल विज्ञान का समन्वय कर उन्होंने जो है ब्रह्मांड संबंधी अनेक तथ्यों को गणितीय भाषा में व्यक्त किया। 19 मार्च 1975 को गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर भारतीय उपग्रह स्पुतनिक आर्यभट्ट, जिसको हम कहते हैं, अंतरिक्ष में निश्चित ऊंचाई पर जो है प्रक्षेपित किया गया। उनका दशमलव का जो स्थान है वो सदैव हमें याद रहेगा और वो संसार में ऊंचा रहेगा। ये हमारे आर्यभट्ट जी का जीवन परिचय था। अब ऐसे ही हमारे एक दूसरे गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजम। इनका भी भारतीय गणित के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, तो चलिए इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित इरोद नामक एक छोटे गांव में 2 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। वे जाति के ब्राह्मण थे। ये बचपन काल से ही मैथ के बहुत शौकीन थे। इनको मैथ विषय बहुत पसंद था। ये जब अपनी कक्षा में पढ़ते थे तो अध्यापक से नए नए क्वेश्चन पूछा करते थे और अपने मित्रों को जो है पहेलियों के द्वारा खेला करते थे और उनको जो है हंसाया करते थे। इनके अगर हम योगदान की बात करें, गणित संसार में इनके योगदान की बात हो तो बाल्यावस्था में ही जो रामानुजम ने जो है जादू वर्ग के रचना के नियम प्रतिपादित किए। ज्यामिति में उन्होंने वृत्त को वर्ग के रूप में व्यक्त करने पर विचार किया। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि की माप इतनी शुद्ध ज्ञात की कि सही माप से बस बहुत ही कम अंतर था। थॉमस हार्डी को भेजे गए, इन्होंने अपने जो है प्रमेय बनाए। थॉमस हार्डी को भेज दिया। 120 प्रमेयों में से हार्डी ने 15 प्रमेय ऐसे छांटे जिनके विषय में वे स्वयं भी आश्चर्यचकित थे और इन प्रमेयों में हाइपर ज्यामिति, इलिप्टिक्स,
इंटीग्रल तथा अपसारी श्रेणी पर भी उदाहरण शामिल थे, जो कि उस समय के काफ़ी जो है लेटेस्ट खोजों में से एक थी और इसलिए वो जो है आश्चर्यचकित रहे। इसके बाद पूर्ण संख्याओं के प्रति भी इनकी बहुत रुचि थी। ये खेल खेल में बहुत पहेलियाँ बना करके पूर्ण संख्याओं से बहुत खेलते थे और उनको एक्सप्लेन करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, खुश पाते थे। अपरिमिति श्रेणी के रूपांतरण तथा बीजगणितीय सूत्र आदि श्रीनिवास का अंतर्दृष्टि तथा गणित के प्रति लगाव आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने आगमन विधि द्वारा गणित के सभी क्षेत्रों में कार्य किया। इनका जो तरीका था ये हमेशा आगमन विधि को मतलब जो है उदाहरण लेकर के चालू करते थे और अज्ञात चीज़ को प्राप्त करते थे। ये इनका तरीका था, ये हमेशा इसी आधार पर अपने कार्य किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि ये हमेशा काम में ही लगे रहते थे। यहाँ तक कि मोक थीटा फंक्शन पर ये कार्य कर रहे थे, उसी समय कार्य करते हुए इनका जो है मृत्युशैया पर ये सवार हुए। तो इनका जो बहुत जो हमारे संसार में मैथ के जो योगदान रहा भारतीय इतिहास के अंतर्गत, तो गणित का योगदान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने जो है कार्य किया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे हमारे जो प्राचीन भारत के गणितज्ञ की यदि हम बात करें तो प्राचीन भारत के गणितज्ञ भास्कराचार्य का गणित में बहुत ही योगदान रहा। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञों में भास्कराचार्य का नाम अवश्य आता है। भास्कराचार्य का जन्म जो है विदर्भ में सन 1114 ईस्वी में हुआ था। वह दक्षिण के विदननगर, जिसको हम बीजयपुर के निवासी थे। इनकी जो मृत्यु वो सन 1178 ईस्वी में हुई थी। यदि इनके गणित के क्षेत्र की बात की जाए, इनका गणित क्षेत्र में जो योगदान रहा उसकी यदि हम बात करें तो भास्कराचार्य ने अनेक ग्रंथ लिखे। उनमें से कुछ मुख्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं। इन्होंने लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, करण कौतूहल, समय सिद्धांत शिरोमणि, ग्रहण गणित, गोला अध्याय, रसगुण, सूर्य सिद्धांत आदि बहुत सारे रचनाएं की। लीलावती में जो पूर्णांक थे वह जो भिन्न थी, उनके त्रैराशि, ब्याज, व्यापार गति, व्यापार गणित, मिश्रण श्रेणियाँ, क्रम संचय, मापिकी और कुछ भाग बीजगणित है। अपनी कम आयु 36 वर्ष की अवस्था में ही अपनी प्रसिद्ध रचना ज्योतिषी ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि लिखी। ये ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। हर भाग के अंतर्गत अनेक अध्याय में विभाजित किया गया है। भास्कर के बीज गणित में प्रकरण हैं। जो भास्कर के बीज गणित में बहुत सारे प्रकरण है। इन्होंने करणियाँ, शून्य गणित, सरल समीकरण, वर्ग समीकरण आदि का प्रतिपादन किया। भास्कर ने समीकरण ax² + 1 = b² के हल की जो विधि दी वो बहुत प्रतिभापूर्ण और मौलिक है। उन्होंने इसका नाम जो है चक्रवाल विधि रखा। आज हम लोग इस काल में इसको जो है पेल समीकरण कहते हैं। भास्कराचार्य का सूर्य सिद्धांत गणित जो सूर्य सिद्धांत गणित है वो ज्योतिषी का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये इन्होंने जो है जो ज्योतिषी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। बहुत मेहनत करके इस सूर्य सिद्धांत गणित को प्रतिपादित किया, इसको बना के दिया। अब हम इनके और अन्य प्रयासों की बात करते हैं। भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने किसी संख्या में 0 से भाग देने पर परिणाम में अनंत की कल्पना की। इन्होंने जो है उससे पहले ये ज्ञात नहीं था कि किसी संख्या को यदि हम 0 से भाग देते हैं तो क्या परिणाम आना चाहिए, तो इन्होंने उसको अनंत की कल्पना करके हल किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी ऋणात्मक राशि का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो वह नहीं निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं होता है क्योंकि वो एक वर्ग नहीं होता है। न्यूटन से भी पहले भास्कराचार्य को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान हो चुका था। इन्होंने इसे जो है नाम दिया धारणिकात्मक शक्ति कहा। गुरुत्वाकर्षण का नाम इन्होंने
धैर्यणात्मक शक्ति कहा। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया और एक फार्मूला जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं, साइन ए प्लस माइनस बी का जो फार्मूला है, साइन ए प्लस बी जो इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी को प्रतिपादित किया। अवकलन गणित के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम व अग्रणी गणितज्ञ थे। इनके नाम से ही पृथ्वी की कक्षा में आज भास्कर प्रथम उपग्रह 7 जून 1989 को स्थापित किया गया। ये इनके जो अथक प्रयासों से निकले हुए रिजल्ट थे जो हम लोगों ने आज देखे और उन पे चर्चा की।